स्टडी विथ विराट में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आज हमने पॉलिटी उठाया और पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी का मेरा अध्याय 4 था और संघ और उनका राज्य क्षेत्र। तो संविधान के भाग 1 में मतलब 1 से 4 तक भारत संघ एवं इनके राज्य क्षेत्र से संबंधित, जैसे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है और भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 और 2 का संबंध जो है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है, जो पहली अनुसूची में विनिष्ट है। अनुच्छेद 1 और 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे, जैसे कि राज्य के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य के क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो ये हमारा पॉलिटी था और पॉलिटी में जैसे कि हम आप लोगों को बताएं और जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन के लिए नियम विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं तथा उसके राज्य नियुक्त प्रशासन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। और थोड़ा सा ये बच गया कि कोई अन्य क्षेत्र जो होता है जिसके माध्यम से जैसे कि विधिक न्यायमन और संधि अधिग्रहण या विजय द्वारा अर्जित किए गए भारत के राज्य क्षेत्र का भाग हो। अनुच्छेद 2 में यह कहा रहा है क्या कि यह कहा जाता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। तो ये हमारा पॉलिटी था और पॉलिटी हम एक दिन में पूरा ख़त्म नहीं कर पाए और अगले चैप्टर में चलते हैं, फिर वो बताते हैं आप लोग। तो अब हमारा यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है और आप लोग को बता दें कि पॉलिटी जो था वो हमारा एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाया, तो एक दिन और लगेगा, जो कि हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी ज्योग्राफी का जो था वो ज्योग्राफी का अगला चैप्टर था, जैसे कि भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जो है उसको चलिए आप लोग को जो मेन हम क्या उसमें टिक लगाएं, क्या पढ़ें, वो आप लोग को बता दें। और ये हम आप लोग को देख करके नहीं बताएंगे, जो मतलब समझ में आया था ना वही बताएंगे। तो चलिए आप लोग को जैसे कि बताते हैं कि भूकंप। तो यहाँ से जैसे कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। और आप लोग को ये बता दें कि जैसे कि ज्ञात और अज्ञात कारण के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक परत में जब कंपन उत्पन्न होता है, मतलब जब जैसे कि धरती में कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। और अज्ञात, वो ज्ञात हो गया और अज्ञात, जैसे कि अज्ञात जो होता है तहत ज्वालामुखी प्रक्रिया को माना जाता है। यही कारण है कि ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में भूकंप हमेशा आते जाते रहते हैं। और ज्ञात करके वो अंतर्गत परमाणु बम विस्फोट सुरंग का निर्माण नहीं कर पाता है और ऊंचे ऊंचे बनाए गए बांध को शामिल किया जाता है। और धरातल के वो जो अंदर का भाग, वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है उसे फोकस भूकंप मूल कहा जाता है। और सतह का वह स्थान भाग जहाँ पर भूकंपीय जहाँ पे धरातल का वो भाग जो होता है। और आगे आप लोग को ये बताते हैं, जैसे कि अभी तो हम बहुत कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, नहीं तो आप लोग को बहुत कुछ बताते हैं। और जैसे कि भूकंप से पूर्व पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न गैस रेडॉन जो एक अभिक्रिय गैस है। इसका जो भूकंप 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप। तो जैसे कि सागरीय भूकंप जैसे कि सुनामी, तो सुनामी सागरीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। जैसे कि समुद्र में लहर आया तो उसको सुनामी भूकंप कहा जाता है। यह जो भाषा है यह जापानी शब्द का भाषा है, जिसका अर्थ समुद्र तट पर आती लहरें। भूकंप तरंग 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक लंबवत तरंग और द्वितीय गौण तरंग और धरातल। जैसे कि बी वेव, एल वेव, एस वेव होता है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख ले आप लोग भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला जो हमारा, तो एक गाइस अभी हमारा खाना खाने का समय है और हम खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। तो चलिए खाना खा करके फिर आप लोग से बात करते हैं।
तो है जैसे कि हम अभी बता दें कि खाना खाकर जस्ट फिर से पढ़ने के लिए बैठे हैं और स्टैटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें से भारत की नदियाँ। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमको लगा कि आप लोग को बताना चाहिए था। तो जैसे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग को भी पता होगा कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में नदी जो दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता है वो है गंगा। और भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, तो ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है, पश्चिमी घाट से जो नदी निकलने वाली है उसका नाम है मांडवी और ज्वारी। और गोदावरी नदी एक सहायक, किसकी सहायक नदी थी, इंद्रावती की जो नदी है गोदावरी वो सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी ही एक ऐसा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और सब नदी गिरती होगी। और बराक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सोनाई, लोंगी और जीरी, यही तीनों है शायद, हाँ यही तीनों है। और त्रिम्बकेश्वर किस नदी का उद्गम है, गोदावरी। अगर हम जैसे कि आप लोग को बताएं और आप लोग को भी इसमें कुछ लगे कि नहीं से कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो वो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि हमको वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। जो कि हमको जो याद है वही आप लोग को बताएं। अभी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है ना, इसकी वजह से आवाज़ भी नहीं जा रहा होगा। तो मूसी नदी किसकी सहायक है, तो मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और कौन सी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, तो महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो घाघरा और तीस्ता। किस नदी को बेअर्थ भी कहा जाता है, तो झेलम नदी को। और ये हो गया, और थोड़ा सा आपको पूरा तो नहीं बता पाए, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे बताने का। और यहाँ से हम करेंट पढ़ेंगे, और करेंट में आज हम क्या पढ़े वो आप लोग को हम बताते हैं। तो करेंट में हमने हाँ, करेंट में हमने ऑपरेशन कामधेनु के बारे में पढ़े थे, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था वो। तो वो जम्मू कश्मीर और क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू सांबा को कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरुआत, मतलब जो भी गाय हुई जो नहीं ट्रक में भर करके और इधर उधर तस्करी करता है तो उसको बचाने के लिए कामधेनु ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। गोजातीय तस्करी के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रामबान पुलिस ने 8 महीनों तक जब्त करने के 203 गोजातीय जानवरों को बचाकर 2 गोतातीय तस्वीरों को प्रयाग के विफल कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल तस्करी को विरोधी निपटने और इसको मास्टरमाइंड को निशाना बनाना है। तो ये भारत सरकार का जो ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। तो और आप लोग से हम वीडियो में अगली वीडियो में बात करेंगे।